अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं, तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। भरोसा नहीं हो रहा तो अगले 1 मिनट जो बोलने जा रहा वो करके देखिए, बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ये, do not eat anything before 8 a.m. and do not eat anything after 6 p.m. Eat within the bracket of 8 a.m. to 6 p.m. that is within this 10 hours. मैं कम खाने नहीं बोल रहा या मैं खाने को बदलने नहीं बोल रहा, मैं टाइम को चेंज करने बोल रहा हूँ। जैसे आप ये करेंगे आप हैरान होंगे, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, विद इन 15 डेज आपका वेट कम होने लगेगा अबाउट 5%, विद इन 21 डेज आपका बोन डिजीज यानी कि जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगेगा, जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं, तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। सर, ये किताब को जैसे मंगवानी हो, किसी को उसकी जरूरत हो तो कैसे प्राप्त करें? देखिए, अभी कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com viswarp.com/circadian doctor CIRCADIAN डॉक्टर DOCTOR में जाएंगे। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं, जाहिर सी बात है वो भी फ्री है। डॉक्टर साहब, कई बुकें आप लिख चुके हैं, मार्केट में आपकी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी अटैक हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि आपकी बुक्स उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, आपका मकसद क्या है? कारण बड़ा साफ है कि पिछले 200 साल में जब से एलोपैथी आई है तब लोगों की सोच बदल गई। लगता है कि कोई भी चीज़ का इलाज दवाइयों से होता है, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेडिसिन ओनली। उनका ध्यान मेडिसिन ने खींचा हुआ है। ऐसे में दोबारा से उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। आज आपने देखा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो इससे आपको पता चल गया होगा, जागरूकता तो आई है लेकिन उतना नहीं आया जितना आना की जरूरत है। तो तभी ये किताब लिख रहे हैं, तभी हमने ये 29 बुक है और ये कई भाषाओं में आने वाली है। बाकी और किताबें कई भाषाओं में ऑलरेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समय के साथ साथ, अगर आप देखें आज से 4 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, उससे कई गुना ज़्यादा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोगों का रुझान बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे रिजल्ट लोगों को दिखेगा तो जरूर बढ़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती जी पर आपने ही इस बुक को लॉन्च क्यों किया? देखिए, हर साल राजीव दीक्षित जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, तो और इसलिए क्योंकि वो हमारे उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसके अच्छे गुण को छुपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वही हमारे नेचुरल सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस किताब को लॉन्च करने के लिए। कोई बड़ा संदेश आज के दिन आप इस किताब के माध्यम से समाज में जो लोग अटैक से मर रहे हैं या तमाम बीमारियों से? देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर कभी एंजाइना होता है, ये 2-3 स्टेप याद रखिए, वो कभी भी किसी के सामने हो सकता है, तब आपके सामने हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई बोले मुझे एंजाइना हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है या छाती में पेन हो रहा है या पसीने छूट रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, उसको बोलना है कि वो नीचे बैठ जाए जमीन पे और घुटने मोड़ ले और कोई बात नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं, जान लो। घुटने मोड़ ले वो, और घुटने मोड़ के जब बैठ जाएगा ऐसे करके तो उसका एंजाइना कम होने लगेगा। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि अदरक अगर मिल जाए तो अदरक जैसी चबाएंगे, चबाते चबाते आंसू आते रहेंगे, जैसे जैसे आंसू आते रहेंगे उसी स्पीड से पेन कम होगा। तो ये 2 स्टेप हैं जो कि ऑलरेडी हमारे टेक्स्टों में मेंशन है। ये 2 स्टेप के पता चलने से एंजाइना या हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात है। जो आपके अभी कोरोना गया है, भारत ने बड़ी त्रासदी झेली है कोरोना को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं न्यूज में खबर और चल रही है कि अब एक और वायरस आ रहा है तो बच्चों को ज्यादा ग्रस्त करेगा। अब वो बच्चे कैसे बचे उससे? देखिए, बच्चे ऐसे बचेंगे कि बच्चों को या बड़ों को टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ये झूठी खबर फैला रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने अखबार में डाला है, टेलीविजन में लिखा कि ऐसा होने वाला है, उनसे पूछो कि आपको पता कैसे चला, इसका बेसिस क्या है, उसका साइंस क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो पूछने वाले ही कोई नहीं है। तो ये झूठी खबर फैला रहे हैं। इससे पहले भी झूठी खबर फैलाया। मरे वही लोग थे जो हॉस्पिटल गए। जो हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे 60,000 पेशेंट्स आए, उनमें से एक भी नहीं मरा, नॉट ए सिंगल वन। और इस बात की पुष्टि खुद आयुष मिनिस्ट्री ने की है, लिखित में करके दिया है हमें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह की अखबार में जो खबरें आ रही हैं, कभी मंकी पॉक्स के बहाने, कभी डिजीज एक्स के बहाने, और अब जो आप सुन रहे हैं बच्चों का जो अभी बताया आपने, ये सारा धोखा के लिए, खेल के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाला है तो ये सब चीजें आना ही है। लेकिन अब आपको इनके नाटक पता चल चुके हैं।
और उसका सबूत ये है कि आपने 2 बार खुराक तो लिया, तीसरी बार किसी ने नहीं लिया, क्योंकि आपको उनकी चाल पता चल चुकी है। तो इन चाल से बचें। ठीक है सर, थैंक यू।